तो ये हैं दादाजी की बहन, जो हमारे घर के पास में ही रहती थी। जब से इनके बेटे की शादी तय हुई, उफ़ उफ़, तब से अक्सर ही जब देखो आ जाती हैं, और वो भी खाने के समय पर। और जब आती हैं सबसे पहले तो मेरे को ही ढूँढती हैं, और मेरे ऊपर बैठती ऐसे हैं कि मैं तो उनके बोझ तले दब ही जाती हूँ। आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों होता है। अरे उनके बेटे की शादी दिसंबर में होना तय हो गया। मैं तो खुश थी कि चलो फिर से तरह तरह के पकवान, सब्जियां, मिठाइयाँ, और मेरे दिन खूब अच्छे निकलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि शादी जो थी वो दादाजी के घर से ही होना तय हुआ, क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा था। दिसंबर आते ही धमा चौकड़ी शुरू। सारे मेहमान, दिन भर खाना पीना यहीं चलता रहता था। धूमधाम से तैयारियां होती थी, और मेरी हालत, दिन भर मेरे ऊपर कंबल और रज़ाई रख दिए जाते थे, पर रात को क्या, मेरे पास से सब गायब, और वो सब मेहमानों के ऊपर। मैं रात भर सिकुड़ती रहती, और यही नहीं, शादी के दिनों में जगह कम होने की वजह से मेरे को बरामदे में ही रख दिया जाता था, जहाँ मैं ठंड के कारण सुकड़ती रहती थी, ठिठुरती रहती थी। पर सुबह होते ही दादाजी मेरे को अंदर ले आते बहुत ही प्यार से, और दादी जी उनको बड़े ही प्यार से चाय का कप देती। तब मेरे को थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती, और मैं मन ही मन गुनगुनाती, धन्यवाद दादाजी, बड़े अच्छे लगते हैं दादाजी, अगर आप ना होते तो मेरा वजूद ना होता दादाजी। अब शादी हो गई, और जो बहू थी इतनी प्यारी, कोमल और सुंदर थी, और बोली तो जैसे फूल झड़ते हों। वो भी मेरे ऊपर बैठकर बहुत ही खुश होती थी, और मुझे होती थी बहुत ज़्यादा गुदगुदी। शादी के बाद एकदम शांति हो गई, लेकिन मेहमान घर इतना गंदा करके गए थे कि दादी जी को सफ़ेदी करवानी पड़ी। दांत सफ़ेदी का काम 10 दिन तक चला, और दिन भर क्या होता था मेरे साथ, गंदे सफ़ेदी वाले हाथ, कभी मेरे ऊपर चढ़कर सफाई होती, कभी सफ़ेदी। कई बारी तो मैं गिरते गिरते बची, क्योंकि भारी भारी सफ़ेदी की बाल्टियाँ, कूची मेरे ऊपर रख दी जाती। और आखिरी दिन क्या हुआ, जो सफ़ेदी बची थी, पता नहीं कैसे दादी जी के हाथ लगा, और मेरे ऊपर पूरी सफ़ेदी की बाल्टी में पूरी सफ़ेद हो गई, और दादी जी जो नीली साड़ी पहने थी उस पर तारे ही तारे नज़र आने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हुए हिलने लगी, क्योंकि दादाजी दादी जी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वाह क्या समा था। दादी जी शर्म से लाल हो गई, और मैं सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़कर उनको निहारती रही। तो ये था शादी का माहौल, जिसमें मैंने बहुत ही एंजॉय करा, मज़ा करा। और अब देखिए, अगले दिन शादी के सब मेहमान चले गए, तब क्या हुआ वो सुनकर तो आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक अपने और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। और एक बात ज़रूर आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं एनकरेज होकर और अच्छे अच्छे एपिसोड्स लिख सकूं। थैंक यू।